Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the chapter number 11. Till chapter 10 we have already done. So today we are going to start with this. You have learnt earlier that all organisms need food. हमने पहले पढ़ लिया था कि सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल. उससे बचने के लिए क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. उसे नीड है, उसके ज़रूरी है, नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. एक बॉडी है, उसमें सभी जो पार्ट्स है उसमें क्या चाहिए? फूड चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, राइट. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज. फर्दर एनिमल्स को क्या चाहिए? एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. तो उस जगह पे चले जाना चाहिए जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाना चाहिए. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव्ड? आपको क्या पता है? आपको जानने में है इंटरेस्ट कि ये सभी चीज़ें कैसे होती है? लुक एट फिगर 11.1. आप देखो फिगर 11.1. ये है सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो यहाँ पे है हमारा हार्ट, ये सभी हमारे वेन्स है, रेड कलर की है वो सभी आर्टरी है. क्या है? आर्टरीज. नाउ डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स? क्या आपने दिखा वह ब्लड वेसल्स और आर्टरी को? यस, हमने आर्टरी को देखा और ये सभी वेसल्स को देखा. दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? सर्कुलेटरी पूरी की पूरी सिस्टम बनाते हैं. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम. व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम और कैसे होता है? तो उसमें सबसे पहला वाला है ब्लड. व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? अगर कट हो जाए हमारे बॉडी में कोई भी जगह तो क्या होता है? ब्लड फ्लोज आउट. ब्लीडिंग होता है ना, ब्लड बाहर निकल जाता है. बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड का मीनिंग क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड. ब्लड क्या है? फ्लूइड है विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. वो कहाँ घूमती रहती है? ब्लड वेसल्स में ब्लड घूमता रहता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट ट्रांसपोर्ट, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से अलग अलग जगह पे. इट कैरीज ऑक्सीजन. ये कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. और अलग अलग जगह पे बॉडी में पहुंचाता है, अलग अलग सेल्स में पहुंचाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? कैसे कैरी होता है? डिफरेंट चीज़ें होती है, वो कैसे कैरी होती है? सो ब्लड इज अ लिक्विड. ब्लड क्या है? लिक्विड है विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड सस्पेंडेड इन इट. तो ब्लड में क्या होता है? सेल्स होते हैं अलग अलग तरह के. नाउ व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? क्यों उसका कलर रेड होता है? पता है आपको? यहाँ पे देखो, ये है पूरी की पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्टरीज आर शोन इन रेड. आर्टरीज है वो रेड कलर में है. एंड वेन इन ब्लू. वेन्स है वो ब्लू कलर में है. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा. अभी प्लाज्मा किसे कहते हैं? द फ्लूइड पार्ट मतलब कि पानी वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा.
वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, एक टाइप है जो है रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कोल्ड हीमोग्लोबिन, जिसमें रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ क्या बंधा होता है? ऑक्सीजन, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब कि सभी बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं, अल्टीमेटली टू द सेल्स। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जब वहाँ पे भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, मेक्स ब्लड अपीयर रेड, उसमें क्या होता है? रेड कलर का होता है। द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल्स, तो इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल का शॉर्ट फॉर्म है RBC, क्या है? RBC। और वाइट ब्लड सेल्स का क्या है? WBC, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जाता है, जो बॉडी में जर्म्स आते हैं उसके साथ लड़ते हैं। कौन से सेल्स लड़ते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे अंदर अगर बॉडी में जर्म्स आ गया तो वाइट ब्लड सेल्स है वो उसके साथ फाइट करते हैं। बूजो फेल डाउन, बूजो तो नीचे गिर गया, वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नी गोट इंजर्ड, और गिर गया तो उसकी नी में इंजरिंग हो गई। ब्लड वॉज कमिंग आउट, ब्लड बाहर निकल गया, आउट फ्रॉम द कट। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, ही नोटिस्ड दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड, उसने नोटिस किया, उसने देखा कि ब्लीडिंग तो अभी बंद हो गया। एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट, तो उसके ऊपर क्या हो गया? रेड कलर का कोटिंग हो गया। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट इट, बूजो को तो भाई क्वेश्चन होने लगा कि ये कैसे हो गया, उसे क्या कहते हैं? सो द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज, ये क्लॉट क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल, और तीसरी तरह का जो सेल होता है उसमें होता है, इसीलिए इन द ब्लड में उसे कहते हैं प्लेटलेट्स। तो हमने इसमें 3 तरह के सेल्स पढ़े। फर्स्ट वन इज रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वन इज वाइट ब्लड सेल्स, एंड ये थर्ड वन है प्लेट सेल्स। रेड ब्लड सेल्स है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है, वाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करता है? जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करता है, और ये प्लेटलेट्स है वो कोटिंग बनाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसीलिए। नाउ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स किसे कहा जाता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, कई तरह की ब्लड वेसल्स होती है। ब्लड वेसल्स मीन्स कि उसमें कैरी होता है ब्लड। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs, क्या होता है कि जब भी हम इन्हेलेशन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तभी ऑक्सीजन कहाँ फिल होता है? ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे लंग्स में। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पर ऑक्सीजन है वो तो सभी पार्ट्स में जाना चाहिए ना बॉडी के। So also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells, तो वहाँ से क्या करता है ब्लड है वो सभी जो वेस्ट है वो सभी वेस्ट को सभी सेल्स में से लेकर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहाँ से लेकर आता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट, तो वो जो वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो हार्ट में जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, फिर लंग्स में फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ से जाके रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 10, तो जैसे हमने 10th चैप्टर में पढ़ लिया था वैसे ही, राइट। नाउ सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो कितने टाइप की होती है ब्लड वेसल्स? 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स जो हमने देखा ना, ये जो इसमें है रेड कलर की है वो आर्टरीज है, और ब्लू कलर की है वो वेन्स है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड,
आर्टरीज क्या कैरी करता है, आर्टरीज क्या लेकर जाता है, आर्टरीज है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहाँ से कहाँ तक, हार्ट से सभी बॉडी पार्ट में। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, वो उसका प्रेशर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरीज में क्या होता है, थिक इलास्टिक वॉल्स होती है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। आर्टरीज में कैसे होता है ना, वो इस एक्टिविटी में दिया हुआ है। Now place the middle and index finger to your right hand on the inner side your left wrist. लेफ्ट रिस्ट में आप रखो मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, राइट। नाउ कैन यू फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट्स, क्या आपने कोई भी मूवमेंट्स देखी, मतलब आपने महसूस की। वाई डू यू थिंक देर इज थ्रोबिंग, मतलब कि क्यों ऐसा हिलता हुआ दिख रहा है, मतलब कि कैसा लग रहा है। दिस थ्रोबिंग इज कॉल्ड द पल्स, ये क्या है, पल्स। हार्ट के पास आप हाथ रखोगे ना तो उसमें भी पल्स आपको सुनाई देंगे, आपको ये पता चलेगा कि उसमें पल्सेस होते हैं, ऐसे धक 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 होता है ना, वो वाला। एंड इट इज़ द ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग, ये क्यों होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो होता है इन द आर्टरीज में। काउंट द नंबर ऑफ पल्स, आपको क्या करना है, काउंट करना है पल्स। बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है वो पल्स आपको काउंट करने हैं। तो ये 1 मिनट में जितने भी पल्स होते हैं ना बेटा, उसे कहते हैं पल्स रेट। क्या कहते हैं, पल्स रेट। नाउ हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट, मतलब ये आपने कितने काउंट किए, तो उसे कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स। एक मिनट में जितने भी बीट्स होते हैं उसे कहते हैं पल्स रेट। अ रेस्टिंग पर्सन, मतलब कि जो बैठा हुआ कोई भी पर्सन है, यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट बिटवीन 72 to 80 बीट्स पर मिनट। जो कोई भी पर्सन बैठा हुआ है उसकी जो पल्स रेट होती है वो 72 से 80 के बीच में होती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील पल्स, ये देखो इसमें दिखाया हुआ है कैसे फाइंड आउट करना है ना वो। ना फाइंड अदर प्लेसेस, आप अलग अलग प्लेस पे फाइंड करो कि कहाँ पे फील होता है। तो मैंने बोला ना आपको हार्ट के पास, उस वहाँ पे। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में कितना पल्स होता है वो आपको आप बीट चेक करो। एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, और आपके क्लासमेट में भी आप चेक करो, कंपेयर करो वैल्यूज़ और यहाँ पे लिखो। नाउ वेन्स किसे कहा जाता है, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड। वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, रीच ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वो क्या करती है, वेन्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड सभी सेल्स में से लेकर आती है, कहाँ तक, हार्ट तक। द वेन्स हैव थिन वॉल्स, वेन्स में क्या होती है, थिन वॉल्स होती है। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, वेन्स में वाल्व्स होते हैं। अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द बॉडी, ये अलाउ करता है कि एक ही मूवमेंट, एक ही तरह से वो ब्लड सर्कुलेट हो। यहाँ पे है देखो, ये है आर्टरी, ब्लड वहाँ से कैपिलरीज में, और ये वेन्स है, वेन्स में ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे है पल्मनरी वेन, लंग्स ये ऊपर की तरफ, और ये है पल्मनरी आर्टरी, ठीक है। Now I am confused. I have learned that an artery always carries oxygen-rich blood. तो ये तो कंफ्यूज हो गया बूझो कि हमने ये पढ़ा कि आर्टरी क्या ऑलवेज कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड। पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट। पहले ने क्या एक्सप्लेन किया कि पल्मनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है ब्लड फ्रॉम दी हार्ट, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टरी, इसीलिए उसे कहा जाता है आर्टरी एंड नॉट अ वेन, वेन को नहीं। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, वो क्या कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऐसा ब्लड वो कैरी करता है टू द लंग्स।
पल्मनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। पल्मनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो कैरी करती है फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, लंग्स में से हार्ट तक। नाउ रिफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स? क्या आपने देखा कि जो आर्टरी है वो स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो गई? देखो ये हो गई ना, ये यहाँ से आर्टरी नीचे गई और ये स्मॉल स्मॉल में कन्वर्ट हो गई, पार्ट हो गए। देखा ना आपने? सो स्मॉल वेसल्स में कन्वर्ट हो गई। ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। छोटी छोटी, थिन मतलब पतली पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई, उसे कहते हैं कैपिलरीज। वहाँ पे कन्वर्ट हो गई, उसे कहते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन अप द फ्रॉम वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट। अभी कैपिलरीज जॉइन होती है वेन से, वो यहाँ पे देखो ये वेन है उसे जॉइन करती है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, हार्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।